मिल्का, मानवीर, अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हमारे गांव से ठीक 80 किलोमीटर जाने पर वहाँ मूषिका गुफाएं हैं। उस गुफा में लगभग 200 साल पहले ज्वालिस नामक एक राक्षस को बहुत ही कीमती हीरे के साथ दफनाया गया था। ऐसा मेरे पिताजी से किसी को कहते मैंने सुना। इतना ही नहीं, जो लोग उस गुफा में हीरा लेने गए थे उनमें से कोई भी अब तक वापस नहीं आया। लेकिन जहां तक मुझे पता है, किसी ने ऐसी अफवाहें इसलिए उड़ाई ताकि कीमती हीरा कोई चुरा न सके। ऐसा मुझे लगता है अगर हमें वो हीरा मिल जाए तो हम करोड़पति बन सकते हैं। हमें किसी भी हाल में उस हीरे को हासिल करना होगा। चलो। क्या हमें उस हीरे के लिए वहां जाने की जरूरत है? इसके अलावा हर किसी का कहना है कि वहां एक राक्षस रहता है। यह आवश्यक है क्योंकि उस हीरे की कीमत कई करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, हमें यह साबित करना है कि वहाँ कोई राक्षस नहीं रहता। ऐसा करने के लिए हमें वहाँ जाना होगा और वापस भी आना होगा। मैं तैयार हूँ डेविड। मिल्का थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। मुझे कोई डर नहीं है। अगर वो हीरा इतना मूल्यवान है तो हम निश्चित रूप से वहाँ जाएंगे। इस तरह वो तीनों खाने पीने की सारी चीजों को बैग में डालकर शांतिपुर गांव के नक्शे की मदद से मूषिका गुफाओं के लिए रवाना होते हैं। आधी रात हो रही थी, चारों ओर घोर अंधेरा था। जब तीनों चल रहे थे तो उनके पीछे कुछ सरसराहट हुई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। पूरा इलाका सुनसान था। चारों ओर सूखे हुए पेड़ देखने में बहुत डरावना था। और थोड़ा आगे जाकर देखने पर जहां तहां जानवरों के कंकाल दिख रहे थे। डेविड, क्या हम सही रास्ते पर हैं? एक बार नक्शा देखो। मुझे लगता है हम रास्ता भटक कर जा रहे हैं। हम सही रास्ते पर हैं। यहाँ का नजारा बेहद डरावना है। क्या हम वापस चलें? मानचित्र के अनुसार ये जगह पेड़ों से हरा भरा होना चाहिए। बारिश ना होने के कारण शायद सारे पेड़ सूख गए हैं। इस तरह बातें करते हुए वे वहां से शीघ्रता से निकल गए। थोड़ा आगे जाने पर एक छोटी सी नदी दिखाई दी। नदी के किनारे पड़ी लाठियां के सहारे तीनों नदी में उतर गए। नदी का बहाव जो अब तक कम था, उनके नदी में उतरते ही अचानक बढ़ गया। नदी में तेज प्रवाह को सहते हुए किसी तरह बाहर आ पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा तो नदी का प्रवाह सामान्य हो गया था। बाप रे, मैंने सोचा था इस नदी के बहाव में बह जाएंगे। हमारे पानी में उतरते ही पानी की गति क्यों बढ़ गई पता नहीं, लेकिन किसी तरह हम लाठी के सहारे बाहर निकल आए ना। हाँ, लेकिन और कितनी दूर? चल नहीं पा रहा हूँ। नजदीक आ गए हैं। वे ऐसे ही चल रहे हैं। सूरज उगाया। इस तरह कुछ दूर जाने पर मानचित्र के अनुसार मूषिका गुफाओं के इलाके के पास पहुंचे। मानचित्र के अनुसार हम मूषिका गुफाओं तक पहुंच चुके हैं, पर यहाँ कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ गुफा होनी चाहिए थी वहाँ चट्टानें दिख रही थी, लेकिन यहाँ देखने पर गुफाओं का कोई नामो निशान भी नहीं है। उन्होंने चारों ओर घूम कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। इतने में अंधेरा हो रहा था। डेविड, यहाँ कोई गुफा नहीं है। हम बेवजह इतनी दूर आए हैं। अंधेरा होने वाला है। चलो वापस चलते हैं। अब लौटेंगे तो भोर होते ही हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर सब पीछे मुड़ने पर देखते हैं कि पत्थर खिसक रहे थे। एक बड़ी आवाज। ये देख तीनों वहां से भागने ही वाले थे कि वहां एक गुफा नजर आई। इसका मतलब यहाँ एक गुफा है, लेकिन ये केवल रात के समय ही दिखाई देता है। ठीक है, चलो पहले गुफा के अंदर जाकर देखते हैं। गुफा में जाते समय रास्ते में इंसानों की हस्ती पंजर दिखाई दिए। ये देखकर वे डर गए और तेज चलते हुए वे आगे बढ़े। वहां उन्हें एक मूर्ति नजर आई। उसे देखकर, ये मूर्ति कला बहुत अच्छी है। यह मूर्ति तो हिल रही है। जब तीनों ने मूर्ति को घुमाया तो एक दरवाजा खुला। अंदर जाकर देखने पर वहां उन्हें एक शव पेटिका दिखाई दी। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक लाश थी, बहुत ही भयानक रूप वाली लाश।
लाश के हाथ में एक हीरा चमकता हुआ दिखाई दिया। लगता है यही वह हीरा है। हमने हीरा हासिल कर लिया है। अब हम करोड़पति बन गए हैं। हमारे गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। हंसते हुए डेविड ने उस हीरे को निकाला। डेविड के हाथ में हीरा मानवीर लेकर देखता है और मिल्का, इस हीरे को अपने पास रखना। नहीं, वो तो निद्रा का दास है, उसे तुम अपने पास रखो। जब तीनों बाहर जा रहे थे, गुफा से बड़ी बड़ी चीखें सुनाई दे रही थी। ये सुनकर तीनों डरकर वहां से भागने लगे। अचानक घाटी से एक हाथ आकर पैर पकड़कर खींच कर ले गया। डेविड जोर से चिल्लाते हुए पाताल लोक में खींचा चला गया। वो पाताल लोक बंद हो गया। मानवीर उस हीरे को लेकर, चलो मिल्का, जल्दी से बाहर निकलते हैं। मिल्का डर के मारे चिल्लाते हुए रह गया। इतने में शव पेटिका से राक्षस उठा। कहां जाओगे बे? मुझसे बचकर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा हीरा दे दो वरना तुम्हें मार डालूंगा। मिल्का, इस हीरे को अपने पास रखो। जल्दी चलो, यहां से भाग जाते हैं। मनवीर ने हीरा मिल्का के थैली में डाल दिया और जब दोनों भाग रहे थे, ज्वालिस मानवीर को पकड़कर शव पेटिका में चला जाता है। मिल्का डरकर हीरा लेकर गुफा के बाहर भाग गया। सूर्योदय होते ही गुफा गायब हो गई। मिल्का चलते हुए पास के एक गांव में पहुंचा। जबलपुर गांव में एक पेड़ के पास कुछ लोगों को बात करते देख वो झट से उनके पास जाता है। वे सब मिल्का को अजीब तरह से देखते हैं। मिल्का भी वहां खड़ा होकर सभी को देख रहा होता है। मिल्का उनके पास आकर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। अरे, ये हमारे गांव का नहीं है, पहले इसे उठाओ। उन्होंने मिल्का को उठाकर बिठाया और उसे खाने को खाना और पानी दिया। मिल्का घबराते हुए पानी पीता है और रोने लगता है। बेटा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? मेरा नाम मिल्का है। मैं और मेरे दोस्त मूसिका के गुफा के पास आए थे। उसने सब कुछ बताया जो हुआ था। लेकिन किसी तरह मैं वहां से बचकर भाग निकला। मुझे डर है कि वो राक्षस मुझे भी मार डालेगा। मुझे यहां से निकलना होगा। तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? उस गुफा में जाकर हीरे को छुआ। उस गुफा में जाकर हीरे को छुआ। जो भी उस हीरे को छूता है, ज्वालिस उसे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। जहां भी जाओ ढूंढते हुए आकर मार डालेगा। जीवित रहते हुए तांत्रिक पूजाएं करते हुए कई लोगों को मार डाला है। तो क्या वो राक्षस मुझे भी मार डालेगा? क्या उससे बचने का कोई उपाय नहीं है? तुमने कहा कि उस हीरे को सिर्फ तुम्हारे दोस्त ने छुआ था। तुमने तो उसे नहीं छुआ ना। मेरे दोस्त उस हीरे को मेरे थैली में रखने के बाद मर गए। अब वो हीरा मेरे पास है। उसने हीरा निकाल कर दिखाया। अरे, ये क्या किया? उस हीरे को हमारे गांव में ले आए हो। अब वह फिर से गांव में आ जाएगा। देखो मिल्का, इस हीरे को जो छूता है और जब तक हीरा उनके हाथ में रहता है तब तक राक्षस उनको कुछ नहीं करेगा। हीरे के हाथ से छूटते ही वो राक्षस उन्हें मार डालेगा। इसलिए उसने तुम्हारे दोस्तों को मार डाला। तुम बिना जाने ही इस हीरे को हमारे गांव में ले आए। लेकिन अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जब तक वह हीरा तुम्हारे हाथ में रहेगा वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो वह इस हीरे को लेने के लिए गांव में आ जाएगा। तुरंत मंत्रों वाली काकी से मिलना चाहिए। मंत्रों वाली काकी? वो कौन है? वो एक महान तांत्रिका है। वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। मुझे जाकर विद्रुका जंगलों में तपस्या कर रही मंत्रों वाली काकी से मिलकर उन्हें सब कुछ बताकर अंधेरा होने से पहले यहाँ लेकर आना होगा। तुम इस हीरे को पकड़कर मंत्रों वाली काकी के आश्रम में सावधानी से रहना। महती विद्रुका के जंगलों में तपस्या कर रही मंत्रों वाली काकी के पास जाकर, मंत्रों वाली काकी, मैं महती हूँ। हाँ, बोलो महती। काकी, ज्वालिस हीरा बाहर आ गया है। उसने जो कुछ हुआ सब बताया। क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्रों वाली काकी महती के साथ तुरंत गांव आ गई। मिल्का, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दादी, असल में क्या हुआ था? कौन है वो ज्वालिस?
क्यों वो हीरा उसके हाथ में रखकर उस लाश को उस गुफा में रखा गया? ज्वालिस एक शक्तिशाली तांत्रिक था। उसकी पूजा में मदद करने के लिए उसके पास साकेत नाम का एक शिष्य रहता था। वो अपने शिष्य को बहुत प्रताड़ित करता था। साकेत का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ज्वालिस के कामों को पसंद ना करते हुए भी अनेक यातनाएं सहकर भी उसके साथ रहता था। ज्वालिस कई वर्षों तक उस गुफा में बुरी शक्तियों की पूजा करता था और कई लोगों की बलि देकर एक हीरे को हासिल किया। ज्वालिस, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए बलियों से खुश हूँ। ये लो हीरा जो तुमने मांगा था। इसकी शक्ति से तुम जो चाहो हासिल कर सकते हो, लेकिन जो भी उस हीरे को एक बार छू ले वो उस हीरे को अपने पास ही रखना चाहिए, नहीं तो उस हीरे का श्राप उस व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त करेगा। ये श्राप तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। सावधान ज्वालिस, अगर वो तुम्हारे हाथ से छूटा तो उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारे जान को खतरा होगा। ज्वालिस ने उस हीरे को अपनी कलाई पर सोने की रस्सी से बांध दिया ताकि वो नीचे ना गिरे। बहुत से लोगों को उस हीरे की शक्ति से प्रताड़ित करके उनके प्राण हर लेता था और बहुत से बुरे काम किया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक प्रेत शक्ति को पाने के लिए महाकरिकर को ज्वाला की पूजा करते समय ज्वालिस के हाथ की सुनहरी रस्सी गर्मी से पिघल गई और हीरा नीचे गिर गया। पूजा में बैठा ज्वालिस इस पर ध्यान नहीं देता है, इससे ज्वालिस की शक्ति नष्ट हो गई। ये सब देख रहा साकेत यही अच्छा मौका है सोचकर तुरंत बगल में पड़ी तलवार उठाकर ज्वालिस का सिर काट देता। ज्वालिस का सिर आग में गिर गया। ज्वालिस जोर से चीखते हुए मर गया। साकेत वहां से भाग जाता है। उस दिन रात को अरे वो साकेत, मेरा हीरा कहाँ है? मुझे मेरा हीरा चाहिए, नहीं तो मैं इस गांव में सबको मार डालूंगा। गांव में रात के समय भूत घूमता है, ऐसा गांव वालों के कहने पर उस समय के ग्राम प्रधान मेरे दादा गंभीरा स्वामी जी से मिलकर जो कुछ हुआ विस्तार से बताया। स्वामी, आखिर क्या हो रहा है? ज्वालिस मर चुका है, एक भयंकर प्रेतात्मा में बदल गया है और अपने हीरे की तलाश में पूरे गांव में घूम रहा है। किसी को सोने नहीं दे रहा। किसने मारा? क्या हुआ स्वामी? उसका शिष्य ही उसे मारकर ज्वालिस के हाथों में गिरे हुए हीरा को लेकर भाग गया। जब तक वो हीरा नहीं मिल जाता तब तक ज्वालिस का भूत इस गांव को नहीं छोड़ेगा। उस हीरे को ढूंढने के लिए पहले साकेत का पता लगाना होगा जहां ज्वालिस की मृत्यु हुई थी। कुछ लोग स्वामी जी के साथ उस स्थान पर जाकर देखने पर उन्होंने साकेत के कदमों के चिन्ह देखा जो जंगल में भाग गया था। जाकर साकेत और उसके पास जो हीरा था दोनों को स्वामी जी के पास लाकर उन्हें सौंप दिया। साकेत ज्वालिस को क्यों मारा? असल में हुआ क्या था? ऐसा कहते ही ठीक है, पहले तुम मुझे वो हीरा दो। साकेत ने अपने थैले से वो हीरा निकाला और स्वामी जी को दे दिया। तुरंत गंभीरा स्वामी ने आत्मविभद्व तंत्र करके हीरे को तंत्र के बीच में रखकर ज्वालिस के भूत का आह्वान करते हैं। यही मेरा हीरा है। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा साकेत। मैं तुम्हारे साथ इस पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। ज्वालिस, तुम्हें तुम्हारा हीरा मिल गया है ना? यहाँ से चले जाओ। इस गांव के लोगों ने क्या किया? उन्हें क्यों मारोगे? मैं उस हीरे की शक्ति से अनेक शक्तियां प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब मेरी शक्ति नष्ट हो गई तो इस साकेत ने मुझे मार डाला। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। मैं जिस बुरी शक्ति की पूजा करता हूँ उसे 101 लोगों की बलि देने से मेरा शरीर मुझे प्राप्त होगा। फिर मैं ये सब हासिल कर लूंगा।
जो मैं चाहता हूँ। तुम में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। स्वामी जी ने तुरंत मंत्र पढ़कर जल छिड़कते ही ज्वालिस का भूत उसी हीरे में बंदी बन गया। तुरंत उसकी कब्र खोदकर एक ताबूत में उसके शरीर को रख के और उस हीरे को रखकर उस रक्षा मौलियों से बांधकर उसकी आत्मा को उसी पेटी में बंदी बनाकर मूषिका की गुफाओं में एक मूर्ति की मदद से बंदी बनाया। स्वामी जी ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस गुफा को दिन में सबकी नजरों से ओझल कर दिया। रात में दिखने पर भी भूत को बाहर आने से रोक दिया। यह घटित हुआ था। अब तो स्वामी जी नहीं है, इसलिए अब हमारी रक्षा मंत्र वाली काकी को ही करना होगा। ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंधेरा होने पर वो ज्वालिस आकर सभी को मार डालेगा। तुरंत जाकर 2 कौवे और ज्वालिस के मरे हुए स्थान की मिट्टी और एक बड़ा कांच का जार ले आओ। तुरंत महती ने नौकर को बुलाकर सारी चीजें मंगवाकर मंत्र वाली काकी को दे दिया। काकी ने उस मिट्टी से एक कच्चा घड़ा बनवाकर मंत्र वाली रंगोली बनाकर कांच के जार को बीच में रखकर कच्चे घड़े को कांच के जार में रखकर मंत्र पढ़ रही है। उस हीरे को कच्चे घड़े में रखकर उस घड़े को कांच के जार में रखकर उन कौवों को बलि देकर उसके रक्त को घड़े के चारों ओर डालकर उस ज्वालिस की आत्मा को उसमें बंदी बनाकर कार के ढक्कन से बंद कर देती है। इस कांच के जार को एक नाव में समुद्र के बीच में ले जाकर फेंक दे। अब ज्वालिस आपके गांव में नहीं आ सकता, लेकिन सावधान रहना, जरा सी गलती होने पर उसे रोकना मेरे बस की भी बात नहीं होगी।